गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में जिस पर आज हमें बात करनी है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा करी है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि एक्सीडेंट के होने के कारण क्या है। दुर्घटनाएं होती हैं नो डाउट, लेकिन उन एक्सीडेंट्स के होने का कारण होता क्या है। तो मेनली 3 कारण दिए गए, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और रूट कॉजेस। इन्हीं सारे टॉपिक्स के, इन्हीं सारे चीजों पर हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि एक्सीडेंट के होते हैं टोटल 3 कारण। पहला होता है हमारा अनसेफ एक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा अनसेफ कंडीशन और तीसरा होता है रूट कॉज। एक एक के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारा अनसेफ एक्ट है। अनसेफ एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी घटना आपको साफ दिख रहा है कि एक्ट किया जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया गलत डिसीजन या उसके द्वारा किया जा रहा गलत काम जिसकी वजह से हादसे हो जा रहे हो। जैसे मान लीजिए उसके हाथ में मशीन दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ग्राइंडिंग मशीन को लेके चलते हैं। वो ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसने क्या किया, व्हील गार्ड को निकाल दिया या मशीन को बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो चला रहा है जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ अनसेफ एक्ट जिसकी वजह से हादसा होगा। फिर होता है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा माहौल या एक ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से हादसा हो रहा हो। व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि एक्सीडेंट हो, वो उन चीजों से बचने का प्रयास भले करे, लेकिन वो स्थिति उसके सामने आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वो काम करता है तो उसके साथ हादसे हो जाते हैं। तो वो कहलाता है हमारा अनसेफ कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका उदाहरण हम ले तो जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करने आया है, उसे ग्राइंडिंग मशीन मिली हो उस हाल में कि उसमें व्हील गार्ड लगा ही ना हो, तो गलती उस समय उस इंसान की नहीं, क्योंकि उसे वो मशीन मिली ही उस हाल में है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हादसा हुआ तो फिर वो चीजें हो जाएंगी। उसके अलावा मान लीजिए वर्क प्लेस पर गंदगी फैली हुई है, कोई ऑयल वगैरह बिखरा हुआ है, व्यक्ति जब वहां पर आएंगे जाएंगे पैर फिसलेगा और गिरेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें चोट लगेगी, नुकसान होगा। वो भी हमारा अनसेफ कंडीशन का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं रूट कॉजेस की। रूट कॉजेस क्या होता है, देखिए एक चीज और है, इसे अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, इन दोनों को कंसीडर किया जाता है इमीडिएट कॉज के रूप में। मतलब दुर्घटना के तत्कालिक कारण यही होते हैं। मतलब जब अगर सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसके पीछे अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन ही होता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब सामने निकल करके आता है रूट कॉजेज। और रूट कॉज का मतलब क्या होता है, वो चीजें जिसे करना या करवाना जिम्मेदारी थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे मैनेजमेंट की, लेकिन वो लोग उसे पूरा नहीं करते हैं या पूरा करने में फेल हो रहे हैं और हादसा हो जाए, वो कहलाता है वो कहलाता है हमारा रूट कॉज। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने पहले एग्जांपल में क्या लिया कि वर्कर व्हील गार्ड को हटा करके काम कर रहा है। सवाल ये आता है रूट कॉजेज में कि भाई सुपरवाइजर क्या कर रहा था, क्या सुपरवाइजर वहां पर मौजूद नहीं था, क्या वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ये हमारा आ जाएगा रूट कॉज में। अगर वर्कर को ट्रेनिंग दी गई होती, उसे बताया गया होता कि अगर वो व्हील गार्ड को हटा करके काम करेगा तो क्या खतरा है, मशीन को बहुत ज्यादा तेज ऑपरेट करेगा तो क्या खतरा है, तो शायद वो हादसे नहीं होते जो हुए हैं अनसेफ कंडीशन में। फिर आप आ जाते हैं तो आपने देखा कि सर वर्कप्लेस पर ऑयल वगैरह बिखरा हुआ है जिस पर व्यक्ति का पैर फिसला और गिर गया। अब इसे रूट कॉज में कैसे लेंगे, फिर देखेंगे, पता चला भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करवाए, सेफ वर्कप्लेस दे, बट देखा गया कि भाई वर्कप्लेस पूरा गंदा है, कोई मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा। तो रूट कॉजेस का सेंस सीधा होता है वो चीजें जिसे करना या करवाना जिम्मेदारी होती है हमारे मैनेजमेंट की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन वह उसे करने या करवाने में फेल हो गए हो, वो कहलाता है हमारा रूट कॉज। ये रहा हमारे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और रूट कॉजेस के बारे में चर्चा जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये हमने जाना अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, रूट कॉजेस है। अगर आपको इसमें से कोई ऐसी चीज हो जो समझ में ना आई हो तो इसके ऊपर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा,
बाकी अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारी संस्था से जुड़ना है, तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संस्था है, जो हमारी संस्था है, वो आपको प्रॉपर एजुकेशन देती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, और आपको इसके साथ ही साथ जॉब की जो गारंटी है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। आपके पास पूरी जानकारी रहेगी तो आपको जॉब के लिए इन फ्यूचर बहुत ज्यादा समस्याएं आपके साथ नहीं होंगी। बहरहाल हम लोग मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसका क्लियर आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।